नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कैप्टन ने मनोहर लाल पर पलटवार किया है। कहा किसानों पर लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है। जैसे किसानों को मारा गया बर्दाश्त के बाहर है। सीएम मनोहर लाल को ट्वीट पर ही जवाब देंगे, क्योंकि इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैप्टन सरकार से 9 सवाल पूछे थे। किसानों खेती को लेकर 9 सवाल दागे थे। इसी सवाल के जवाब पर कैप्टन ने कहा सीएम मनोहर लाल को ट्वीट कर ही जवाब दिया जाएगा। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच इन दिनों वार पलटवार का दौर चल रहा है। ताजा तीर ट्विटर से चले, जहां मनोहर लाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसानों और खेती से जुड़े हुए 9 तीखे सवाल पूछे, जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया कि हम ट्विटर के जरिए ही इन सवालों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जवाब देंगे। कि हमने इतना किसानों के लिए कर दिया, उतना तो आपने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, बॉर्डर पे है वो सिर्फ पंजाब की। आई थिंक आई हैव टू एजुकेट कट्टर अ बिट। कैसे एजुकेट कराऊंगा? कैसे है नहीं कैसे एजुकेट? अब मैं कागज राही जेड़े उन्हें भेजे ने ट्वीट, असी भी ट्वीट, वेयर माय ट्वीट, हैव यू सेंट दैट? वो कह रहे ने कि तुसी लड्डू राज्यपाल को खिलाया, राज्यपाल को आपने लड्डू खिलाया था। वो पंजाब से जितने भी किसान गए हैं, मैंने नहीं उनको खिलाया, उन्होंने मुझे खिलाया। उन्होंने खुश होकर खिलाया। तो आप सर खट्टर साहब को कोई सुझाव देंगे इस मामले पे? नहीं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। इस तरीके नाल तुसी बेरहमी नाल तुसी बंदे नूं कुੱਟੋ। मैं देखिया सी तस्वीरां थोड़ी टेलीविजन पे। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे, जवाब उन्होंने दिया, क्योंकि आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से 9 तीखे सवाल किए गए थे। ट्वीट कर ये सवाल पूछे थे पंजाब की कैप्टन सरकार से। इसी सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जवाब देंगे, लेकिन ट्वीट के जरिए ही जवाब दिया जाएगा। उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन की आड़ में लगातार कोई मौका नहीं चूक रही हरियाणा और पंजाब सरकार एक दूसरे पर वार करने का। जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई पंजाब, अब आंदोलन हरियाणा पर केंद्रित हो गया है। और करनाल में जिस तरीके से बीजेपी नेताओं का विरोध हुआ, इसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई, उसका विरोध किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी पुलिस की कार्रवाई की निंदा की, कहा कि बर्दाश्त के बाहर है। और इस कार्रवाई के बाद जब सवाल उठे मनोहर सरकार पर, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसके पीछे पंजाब है, यानी पंजाब की सरकार और पंजाब के किसान नेता अब हरियाणा को आंदोलन का केंद्र बना रहे हैं। इसके पीछे पंजाब की साजिश है। और उसके बाद आज ही हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया कि पंजाब की वजह से अब हरियाणा रणभूमि बनता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल रहे हैं कि हमने इतना किसानों के लिए कर दिया, उतना तो आपने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, बॉर्डर पे है वो सिर्फ पंजाब की। आई थिंक आई हैव टू एजुकेट कट्टर अ बिट। कैसे एजुकेट कराऊंगा? कैसे है नहीं कैसे एजुकेट? अब मैं कागज राही जेड़े उन्हें भेजे ने ट्वीट, असी भी ट्वीट, वेयर माय ट्वीट, हैव यू सेंट दैट? वो कह रहे ने कि तुसी लड्डू राज्यपाल को खिलाया, राज्यपाल को आपने लड्डू खिलाया था। वो पंजाब से जितने भी किसान गए हैं, मैंने नहीं उनको खिलाया, उन्होंने मुझे खिलाया। उन्होंने खुश होकर खिलाया। तो आप सर खट्टर साहब को कोई सुझाव देंगे इस मामले पे? नहीं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। इस तरीके नाल तुसी बेरहमी नाल तुसी बंदे नूं कुੱਟੋ। मैं देखिया सी तस्वीरां थोड़ी टेलीविजन पे। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक और बड़ी खबर, किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। मानवाधिकार आयोग से कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है। सरकार के खिलाफ कार्रवाई की इसमें मांग की गई है। किसानों से माफी मांगे सरकार, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है किसानों पर, सरकार को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब कांग्रेस के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मानवाधिकार आयोग से मिला है। यहां जाकर ज्ञापन सौंपा गया है, सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि सरकार को भी किसानों से माफी मांगनी चाहिए।
खासतौर से किसानों के साथ जिस तरीके से जो क्रूरतापूर्वक बर्बरतापूर्ण जो एक रवैया था, जो अत्याचार जो उनके साथ हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग मांग रखने गए थे। जो अधिकारी की जो भाषा शैली है इतनी आपत्तिजनक, और किसी भी संवेदनशील, ये अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जनता की समस्या का समाधान करने, ना कि उनके सिर चुटेल करने के लिए। और उनकी भाषा शैली इस बात को दर्शाती थी कि वो किसी अंग्रेज शासक से कम की भाषा शैली नहीं थी, जिन्होंने हमारे ऊपर सैकड़ों वर्ष राज किया। ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाए, और ऐसी मानसिकता को भी, जो इस तरीके की पूर्वग्रसित होते हैं इस मानसिकता से, उनको निलंबित करना चाहिए। उनकी मानसिकता कि ये सरकार, हरियाणा सरकार, देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार, 10 महीने से हरियाणा में खुला मानव अधिकारों का, किसानों का उल्लंघन चल रहा है। कहीं किसान पे लाठी बरसाई जा रही है, जो करनाल जिसका उदाहरण है, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो कहीं वाटर कैनन की बौछारें, तो कहीं देशद्रोह के झूठे मुकदमे। हर प्रकार से किसान की आवाज़ को कुचलने के लिए इस सरकार ने सारी संवैधानिक और प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया। इसीलिए मानव अधिकार कमीशन तुरंत इसका संज्ञान ले, सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे। जो अफसर इसमें शामिल हैं उनको तुरंत जो है निलंबन उनका किया जाए, और जो पीड़ित परिवार हैं उनको जो है कोई ना कोई कॉम्पनसेशन देकर उनके जख्मों पे मलहम लगाया जाए। एक तरफ किसान मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं ने मानवाधिकार आयोग से मुलाकात की है, तो वहीं राज्यपाल से भी मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा है। हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल को यह ज्ञापन सौंपा। भूमि अर्जन कानून को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। मानसून सत्र में ही यह विधेयक पारित हुआ, इसको लेकर भी कांग्रेस की आपत्ति है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में यह प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, और इसके अलावा भूमि अर्जन कानून को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है, जो कि मानसून सत्र में ही विधेयक पारित हुआ है। वो जो 2-3 सेक्शन में उन्होंने ऐड किया है, 10A है, 23 है और 31 है, 40 है, वो 4 ऐसे प्रावधान किए हैं जो कि किसानों के विरोध में, जो मूल भावना, जो 2013 के एक्ट को मतलब मूल भावना से छेड़छाड़ करते हैं। तो हमने राज्यपाल जी को लिखा मेमोरेंडम दिया है कि इसको राष्ट्रपति के पास असेंट के लिए ना भेजें, बल्कि वापस असेंबली भेजा जाए, ताकि ऐसी कोई किसानों के अहित की बात ना हो, उनका बड़ा भारी नुकसान हो।